हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 1 में निहित कविता आदमी नामा, जिसे लिखा है कवि नज़ीर अकबराबादी ने। इस कविता का भाग 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस भाग को आगे पढ़ने से पूर्व हम देखते हैं कि कविता के भाग 1 में हमने क्या क्या देखा। कविता के भाग 1 में हमने कवि नज़ीर अकबराबादी जी का परिचय देखा और उसमें हमने जाना कि वे 18वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय शायर थे जिन्हें नज्म का पिता भी कहा जाता था। उनकी प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना थी बंजारा नामा और उन्हें अरबी, फारसी, हिंदी ऐसी अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति के आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि विषयों पर भी अपनी कविताएं लिखी हैं। कविता का जो भाव है उसमें उन्होंने हमें बताया कि इस समाज में कितने तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, उनके लिए अच्छा करते हैं, उनके लिए वह दूसरों की सहायता करते हैं। परंतु इसी समाज में ऐसे भी आदमी होते हैं जो हमेशा दूसरों को अपमानित करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं और वे दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस तरीके से हमने कविता के भाव अर्थात उद्देश्य को देखा। साथ साथ हमने देखा कविता का पहला छंद, जिसमें नज़ीर अकबराबादी ने मनुष्य के विविध रूपों का वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि समाज में बादशाह, गरीब, मूर्ख, दीन, दरिद्री, कमजोर और मालदार, स्वादिष्ट भोजन खाने वाला, रूखी सूखी खाने वाला, इस प्रकार अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपने दूसरे छंद में उन्होंने लोगों के कार्य और उनके कार्यों के आधार पर उनके रूपों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे कार्य करने वाले लोग भी हैं और बुरे कार्य करने वाले लोग भी हैं। और इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने मस्जिद का उदाहरण लिया कि मस्जिद इंसान ने बनाई। मस्जिद में नमाज पढ़ना, कुरान का अर्थ बताने वाला भी एक आदमी है। यहाँ तक कि उस मंदिर में नमाज और कुरान का अर्थ समझने के लिए आने वाला भी एक आदमी है और वहीं पर लोगों के जूते चप्पल चुराने वाला भी एक आदमी है। इस प्रकार उन्होंने अपने दूसरे छंद के माध्यम से व्यक्ति के कार्य उसे अच्छा या बुरा कैसे बनाते हैं ये बताया। चलिए आज हम कविता के अगले छंदों को देखेंगे। आइए देखते हैं कविता का तीसरा छंद। या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। कविता के नए शब्द इस प्रकार है। पे अर्थात पर, जान को वारे अर्थात जान न्योछावर करने वाला, तेग अर्थात तलवार, पगड़ी उतारना यानी आदमी को अपमानित करना। पगड़ी यह व्यक्ति के सम्मान का प्रतीक होती है और यदि वह कोई पगड़ी उछालता है मतलब वह व्यक्ति उसे अपमानित करता है। चलिए कविता का अर्थ देखते हैं। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने आदमी के प्रकृति के बारे में अर्थात स्वभाव के बारे में आपको बताया है कि कैसे भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग भी समाज में होते हैं। कवि कहते हैं कि कोई आदमी ऐसा होता है जो दूसरों की जान की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है और उसकी जान बचाता है। परंतु इसी समाज में कोई आदमी ऐसा होता है जो दूसरों को बेइज्जत करता है, तो कोई आदमी उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। कोई आदमी यदि किसी मुसीबत में पड़ता है
तो वह दूसरे व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए चिल्ला चिल्ला के बुलाता है और उस आदमी की पुकार सुनकर दौड़ते दौड़ते उसकी सहायता करने वाला भी एक आदमी ही होता है। इस तरह कवि ने हमें यह शिक्षा दी है कि मनुष्य विभिन्न प्रकृति के अर्थात स्वभाव के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों का भला करके खुशी मिलती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों का बुरा करके खुशी मिलती है। चलिए देखते हैं चौथा छंद। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। कविता के नए शब्द इस प्रकार है। अशराफ अर्थात शरीफ, कमीने अर्थात बुरे लोग, शाह अर्थात सम्राट या राजा, वजीर अर्थात मंत्री, कार्य अर्थात कार्य, दिल पजीर अर्थात दिल को अच्छे लगने वाला, जो हमें हमारे दिल को अच्छा लगे ऐसा, मुरीद अर्थात शिष्य, पीर अर्थात धर्मगुरु या पैगंबर। कविता का अर्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शरीफ है, जो इस समाज में शरीफ है वो भी एक आदमी है, और जो बहुत बुरा है वह भी एक आदमी ही है। यहाँ तक कि कोई सम्राट बन के गद्दी पर बैठा है वह भी आदमी है, और जो उसका वजीर बना हुआ है वह भी एक आदमी है। जो दूसरों के दिल को अच्छा लगे ऐसे कार्य करता है वो भी एक आदमी है। यहाँ तक कि एक शिष्य भी एक आदमी है, और जो धर्मगुरु है, जो धर्म की शिक्षा देने वाला है, वह भी एक आदमी है। अच्छे कार्य करने वाला भी आदमी है, जो दूसरों को खुशी देने के लिए कार्य करता है, दूसरों को तकलीफ नहीं देता, ये भी एक आदमी ही है। अच्छा भी आदमी है, और जो बुरा काम करता है वो भी आदमी है। इस प्रकार कवि नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि इस संसार में जो अच्छा करता है वह भी आदमी है, और जो बुरा कर रहा है वह भी आदमी है। अर्थात ये आदमियों के अर्थात व्यक्तियों के, मनुष्यों के ही यह विविध रूप है जो अच्छे और बुरे कार्य करते हैं। इस आधार पर समाज के मनुष्य के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक गुण हमारे सामने आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पूरी कविता में हमें कौन कौन से अच्छे और कौन कौन से बुरे गुण मनुष्यों के अंदर है, इसका पता चलता है, वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं कविता के आधार पर आदमी के अर्थात मनुष्य के सकारात्मक और नकारात्मक रूप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी कविता के अंतर्गत जो हमने भाग 1 और भाग 2 में हमने पढ़ा, उसके आधार पर हमारे पास मनुष्य के कौन से सकारात्मक वे गुण होते हैं जो अच्छे हैं, और नकारात्मक यानी कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमारे सामने वो कौन सा मनुष्य का रूप आता है, इसको हमने यहाँ पर दिया है। सकारात्मक रूप में पहला है जो बादशाह है, नकारात्मक रूप मनुष्य का जो दीन है, गरीब है, ऐसा व्यक्ति। सकारात्मक में मालदार, नकारात्मक में जो कमज़ोर है, क्योंकि कमज़ोर होना ये नकारात्मक इसलिए लिया गया है क्योंकि हमेशा जो कमज़ोर होते हैं उन्हें यहाँ पर बहुत कुछ सहना पड़ता है। सकारात्मक में स्वादिष्ट भोजन खाने वाला, और नकारात्मक में सूखी रोटियां खाने वाला। सकारात्मक में धर्मस्थलों पर धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने वाला, और नकारात्मक में धर्मस्थलों पर जूतियां चुराने वाला। सकारात्मक में दूसरों पर जान न्यौछावर करने वाला, कुर्बान करने वाला, और नकारात्मक में दूसरे की जान लेने वाला। सकारात्मक में सहायता करने वाला, और नकारात्मक में
अपमान करने वाला। सकारात्मक में शरीफ और सम्मानित और अच्छा व्यक्ति। तो नकारात्मक में कमीने, दुराचारी और बुरे व्यक्ति। तो देखिए, हमें पूरी कविता में मनुष्य के कुछ ये सकारात्मक और नकारात्मक रूप हमें मिलते हैं। चलिए देखते हैं कविता पर आधारित प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तेग, अशराफ, कमीने, शाह, वजीर, मुरीद, पीर, कारे, दिलपजीर। प्रश्न 2, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जान मारना, पगड़ी उतारना और मुरीद होना। प्रश्न 3, तीसरे छंद में मनुष्य के किन रूपों का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। प्रश्न 4, चौथा छंद आदमी के अच्छे और बुरे गुणों के विषय में हमें क्या बताता है। प्रश्न 5, पूरी कविता पढ़ने के बाद आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को अपने शब्दों में बताइए। आशा करती हूँ इस पाठ्यांश को पढ़ने के बाद आप यह सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।